चलिए, ये क्वेश्चन जो आपको हुआ है बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन को कई बार आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है, इसलिए क्वेश्चन बनाइएगा बढ़िया से। आई क्वेश्चन बता देंगे ना तो आपका जो एक्सरसाइज है 7.3 उसमें 3 या 4 क्वेश्चन दिया है। 7.3 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 7.3 में 2 क्वेश्चन दिए हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल और 2 क्वेश्चन दिया है के का मान निकालने के लिए। दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। करना क्या है इसमें फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। हम बताए थे कि 23, 31, 12 याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला आपको याद रहेगा। क्या याद रखना है? 23, 31, 12, यही फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बुआरे? यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व या हल। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर ए बिंदु मान लेंगे किसको, 1, -1 को, और -4, कितना है 6 है, इसको बी मान लेते हैं। और सी किसको मान लेंगे बुआरे? तो -3, -5 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस बिंदु, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है। क्या है ये बुआरे? त्रिभुज है। इसका शीर्ष कौन कौन होगा? देखिए यहाँ पर ये जो आपका त्रिभुज हम बनाए इस प्रकार से, क्या है ये? त्रिभुज है। तो पहला ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा। पहला शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बोल रहा है इसका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे बुआरे? अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का अगर क्षेत्रफल हम देखते हैं बुआरे, क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या आता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या आता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 मेरा उसी रहेगा, आधार जो है उसको रख देंगे, ऊंचाई जो है उसको रख देंगे। यही आपका तीनों बिंदु आएगा। कौन आएगा? ये तीनों बिंदु का शीर्ष आएगा। ए बी सी, ए बी यहाँ होगा, बी सी यहाँ होगा। देखिए 1/2 है ए बी, ए का वैल्यू कितना देखिए वहां पर आधार रखेंगे, आधार यही ना है, आधार ये है। इसमें कौन आ रहा है? बी और सी आ रहा है। कौन आ रहा है? बी और सी। तो दोनों को बैठा देंगे। उसके बाद देखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? ये है। ये बिंदु जहाँ आएगा उसको बैठा देंगे, ए बिंदु को बैठा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तो क्या लिखते हैं हम? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2 x1 y2 y3। हम क्या बताए हैं? इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, एकदम बढ़िया ट्रिक है। 23, 31, 12 क्या याद रखना है? 23, 31, 12। देखो 2 है 3 है, 2 पर 3 कितना होता है? 23 से ना होता है। तो 2 है कितना हो गया? 2 पर 3 23 है ना। तो ये 23 हो गया। उसके बाद क्या बोले थे? x2, उसके बाद 31, y3 y1। तो 23, 31 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बारे? प्लस x3 क्या होगा? 23, 31, 12 बोले थे, तो y1 y2। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यही फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। के का मान भी अगर देगा निकालने के लिए तो इसी पर निकालेंगे। के का मान भी इसी पर निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है। हर साल पूछता है ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में, हर साल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 1/2 तो मेरा उसी रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 और ये हो जाएगा y3 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर x1 का वैल्यू देखेंगे, x1 का वैल्यू 1 है, छोड़ देंगे, रख देंगे 1 को। उसके बाद y2 देखेंगे, y2 6 है, अब y3 देखेंगे कितना है? -5 है। ये माइनस और सूत्र वाला माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें प्लस से माइनस का कमाल है, ठीक ना। प्लस माइनस अगर समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस माइनस का ही कमाल है। प्लस देंगे, x2 कहाँ है? देखिए किधर है x2? तो -4 है, तो -4 रख देंगे। प्लस और माइनस के गुना करेंगे तो माइनस होता है। y3 कितना
-5 है। अब y1 कितना है देखिए वहां कितना है y1 माइनस, तो +1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पर प्लस x3 का वैल्यू क्या है -3 है, -3 को रख दिए। y1 का है देखिए -1 है, y2 का है देखिए जल्दी से -6 रख देंगे, रख देंगे -6 रख देंगे, ठीक ना। अब कितना रहेगा तो 1/2 OC रहेगा मेरा। यहाँ देखिए ये एक OC उतरेगा, उतरेगा ना, 6 में 5 को जोड़िए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना है यहाँ तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, -4 है ना, इधर 5 है तो -5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 4 बचेगा। यहाँ कितना है -4, लिखिए यहाँ पर -4 गुने -4 हो गया। उसका देखिए माइनस कितना है 3 है ना, माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, काची में होगा माइनस में 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा जो भी कमान है यहाँ पर माइनस का प्लस का कमान है। अब देखिए यहाँ पर 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 रहेगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 चौका 16 प्लस 7 दिया 21, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 7 को 3 से गुना कीजिए कितना होगा 21 हो जाएगा, कितना होगा बोले 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1/2, कितना लिखेंगे 1/2, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 6 7 और 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 और 3 1 4, गुना का चिन्ह होगा, कुछ नहीं ना यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा। कब जाएगा कितना दाफे में 24 दाफे में, तो कितना गया 24 वर्ग मात्रक, कितना गया 24 वर्ग मात्रक। यही आपका जो है राइट आंसर होगा। इसमें कोई चीज का कमाल है, क्या चीज का कमाल है माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नोट कीजिए इसको।